हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सर कैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सर कैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में जो है सीसीटीएस के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। और यह वेस्टर्न रेलवे के राजकोट डिवीजन में हुआ है और यह एग्ज़ाम 17 जनवरी 2026 को हुआ है। यह एग्ज़ाम 17 जनवरी 2026 को हुआ है। और इस क्लास के माध्यम से एनालाइज करेंगे कि हमारे डिपार्टमेंटल एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आए दिन पूछे जा रहे हैं। तो ये क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, हम आपको पहले भी बोले हैं कि जब कभी आप डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी करते हैं या एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसके इंस्ट्रक्शंस को केयरफुल होके ज़रूर पढ़ा कीजिएगा और देखिएगा कि इसमें क्या निगेटिव है नहीं है, उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान कीजिएगा एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने का, क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का। तो अभी जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं उसमें 110 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है। और यहाँ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें निगेटिव मार्किंग के प्रावधान है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेशंस कैटेगराइज्ड एज NSG1 शुड हैव मिनिमम एनुअल ओरिजिनेटिंग अर्निंग्स ऑफ हाउ मच करोड़? योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, मोर देन 500 करोड़ रुपीज। कहता है कि NSG1 श्रेणी में आने वाले स्टेशनों की वार्षिक जो इनकम है वो कितनी होनी चाहिए? तो वो 500 करोड़ रुपए से अधिक होनी चाहिए। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द कैटेगराइजेशन ऑफ स्टेशंस फॉर प्रोविजंस ऑफ पैसेंजर्स एमेनिटीज इज रिवाइज्ड वंस इन एवरी? आंसर विल बी ऑप्शन सी, 5 ईयर्स। कहता है कि ये यात्री सुविधाओं के प्रावधान के लिए स्टेशनों का जो है वर्गीकरण जो किया गया है वो प्रत्येक 5 साल में जो है एक बार रिवाइज किया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रेट रेट गिवन इन गुड्स फ्रेट टेबल इज एज पर? आंसर विल बी ऑप्शन बी, टन। कहता है गुड्स फ्रेट जो रेट है उसमें जो मतलब गुड्स फ्रेट जो टेबल है उसमें जो रेट दिए गए हैं वो टन के हिसाब से दिए गए हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु डेवलप्ड द रेल वन ऐप? आंसर विल बी ऑप्शन बी, क्रिस। कहता है रेल वन ऐप को कौन डेवलप किया है? तो क्रिस किया, अभी हाल ही में रेलवे इसको लॉन्च की है। क्रिस का पूरा नाम क्या होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। तो ये जो रेलवे वन ऐप लेके आई है इसमें आप क्या कर सकते हैं, रिजर्व्ड है, अनरिजर्व्ड है, मतलब बहुत सारे फैसिलिटीज़ को, प्लेटफॉर्म टिकट्स हैं, बहुत सारे फैसिलिटीज़ को जो है इसमें रेलवे इंक्लूड की है इस रेल वन ऐप को, ठीक है ना। तो आप यूज़ कीजिए, बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसको जो डेवलप किया वो क्रिस किए हैं। आप हमें क्रिस का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द टेन्योर ऑफ फूड प्लाजा इज? आंसर विल बी ऑप्शन सी, 9 ईयर्स। कहता है फूड प्लाजा की जो अवधि होती है, टेन्योर होता है, वो 9 ईयर्स का होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स अदर देन लीजिंग ऑफ पार्सल स्पेस अवॉर्डेड थ्रू ई ऑक्शन प्रोसेस पेमेंट ऑफ लाइसेंस फी बाय द कॉन्ट्रैक्टर इज? योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, क्वार्टरली। कहता है ई नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से दिए गए मतलब पार्सल स्पेस को छोड़कर जो है ना अनुबंधों में ठेकेदार द्वारा जो लाइसेंस शुल्क का जो भुगतान होता है वो क्वार्टरली होता है, त्रैमासिक होता है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एब्रेविएशन ऑफ NFR? NFR का जो एब्रेविएशन होता है वो नॉन फेयर रेवेन्यू होता है। और आंसर विल बी ऑप्शन सी, राइट आंसर, मतलब सी जो है आपका राइट आंसर है, नॉन फेयर रेवेन्यू। क्वेश्चन नंबर 8 है, RDN स्टैंड्स फॉर? देखिए RDN का जो एक्सपैंड फॉर्म होगा RDN का वो होता है रेल डिस्प्ले नेटवर्क। आंसर डी जो है आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु विल फिक्स द रिजर्व प्राइस फॉर अर्निंग्स एंड NFR कॉन्ट्रैक्ट्स थ्रू ई ऑक्शन? योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, सीनियर DCM। कहता है ई नीलामी के माध्यम से कमाई और NFR अनुबंधों के लिए रिजर्व मूल्य कौन निर्धारित करते हैं? तो सीनियर DCM करते हैं, सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर करते हैं। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु हैज़ बीन डेलीगेटेड द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू अप्रूव द ओपनिंग ऑफ न्यू प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र एट द जोनल लेवल? आंसर विल बी ऑप्शन बी, GM। कहता है जोनल स्तर पे PMBJK जो होते हैं, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि जो केंद्र होते हैं उनको खोलने की जो मंजूरी देने का जो प्रशासनिक अधिकार जो है GM के पास है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कैश कलेक्टेड फ्रॉम स्टेशंस अंडर डोर स्टेप बैंकिंग concept will be credited to
आंसर विल बी ऑप्शन सी रेल शक्ति। कहता है डोर स्टेप बैंकिंग कंसेप्ट के तहत स्टेशनों से एकत्रित जो नगद होता है, रुपया होता है, उसे किस किस खाते में जमा किया जाता है, तो रेल शक्ति खाते में जमा किया जाता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है पीपल कैन नाउ बुक हाउ मेनी टिकट्स इन IRCTC एप्लीकेशन इन ए मंथ आफ्टर लिंकिंग आधार कार्ड विद यूजर ID। आंसर वुड बी ऑप्शन बी 24। कहता है आधार कार्ड को यूजर ID से लिंक करने के बाद आप IRCTC के अकाउंट से एक महीने में 24 टिकट बुक कर सकते हैं। देखिए ये रूल जो है ना जून 2022 में ऐसा आया है, ठीक है ना। बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि नहीं सर 12 कर सकते हैं, अगर लिंक आधार कार्ड से है तो नहीं है तो 6 कर सकते हैं। नहीं भाई नहीं फ्रेंड, जून 2022 से जो है ये रूल चेंज किया गया है कि अगर आपका ID आधार कार्ड से लिंक है, IRCTC अकाउंट अगर आपका आधार कार्ड से लिंक है तो आप एक महीने में 24 टिकट कर सकते हैं। अगर वहीं आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो एक महीने में 12 टिकट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब तो 1 जुलाई 2025 से IRCTC ये भी रूल लगा दिया कि अब तत्काल में भी लिमिटेशन बढ़ा दिया है कि अब तत्काल भी अगर आप चाहें कि अगर आधार कार्ड से लिंक है तो 24 टिकट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस फॉर चार्जिंग पार्सल ट्रैफिक। योर आंसर विल बी ऑप्शन सी 50 किलोमीटर्स। कहता है पार्सल ट्रैफिक चार्ज करने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना अनिवार्य होता है, तो 50 किलोमीटर। सी आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज द मिनिमम चार्जेबल वेट इन पार्सल बुकिंग। आंसर विल बी ऑप्शन ए 10 kg। कहता है कि पार्सल बुकिंग में मिनिमम चार्जेबल वेट कितना होना चाहिए, तो 10 kg कम से कम होनी चाहिए। ये आपका राइट आंसर है। बहुत सारे फ्रेंड्स हमें कमेंट बॉक्स में बताया कि नहीं सर आप गलत बता रहे थे। सही आपका सजेशन, बहुत बहुत धन्यवाद है, ठीक है ना। ठीक है, आगे क्वेश्चन को देख लें। क्वेश्चन 15 है व्हाट इज द मिनिमम चार्जेबल फ्रेट इन पार्सल ट्रैफिक। आंसर विल बी ऑप्शन डी ₹30। वहीं मिनिमम जो चार्जेबल फ्रेट होता है वो 30 रुपये है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है डेलीगेशन ऑफ पावर्स टू GM फॉर सैंक्शन ऑफ आइटमाइज्ड वर्क्स फॉर प्लान हेड 53 अंडर अम्ब्रेला और लमसम इज अप टू। आंसर विल बी ऑप्शन सी 20 करोड़ रुपीज। कहता है अम्ब्रेला या लमसम के तहत प्लान हेड 53 के लिए जो है ना GM को अधिकार 20 करोड़ रुपए तक का सौंपा गया है। सी आपके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है IRPSM स्टैंड्स फॉर। आंसर विल बी ऑप्शन सी इंडियन रेलवेज प्रोजेक्ट सैंक्शंस एंड मैनेजमेंट। कहता है IRPSM का पूरा नाम क्या होता है, तो भारतीय रेलवे परियोजनाओं को स्वीकृति और प्रबंधन है, मतलब इंडियन रेलवेज प्रोजेक्ट्स सैंक्शंस एंड मैनेजमेंट है। सी आपके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है द स्टेशंस कैटेगराइज्ड एज SG1 शुड हैव एनुअल ओरिजिनेटिंग अर्निंग्स ऑफ। आंसर विल बी ऑप्शन ए मोर देन 25 करोड़। कहता है कि सबर्बन ग्रेड 1 में वैसे स्टेशंस आते हैं जिनकी अर्निंग्स जो है 25 करोड़ से अधिक होनी चाहिए एक साल में। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है इफ HSD डिवाइस इशूड टू टिकट चेकिंग स्टाफ इज लॉस्ट इन फर्स्ट ईयर, स्टाफ हैव टू पे व्हाट परसेंट ऑफ द कॉस्ट। आंसर विल बी ऑप्शन ए 80%। कहता है कि HHT हैंड हेल्ड टर्मिनल जो है अगर टिकट चेकिंग स्टाफ से पहले साल में ही लॉस हो जाता है तो उस कंडीशन में उनको जो HST का जो कीमत है उसका आपको 80% रुपीज़ जो है पेनल्टी के रूप में देना पड़ता है, जमा करना पड़ता है। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है द 3 मेजर ग्रुप्स अंडर विच स्टेशंस हैव बीन क्लासिफाइड based on their passengers traffic and earnings for provisions of passengers amenities. Answer will be option B SG NSG HG suburban grade, नॉन suburban grade और halt grade। कहता है यात्री यातायात और आय के आधार पर यात्री यातायात और आय के आधार पर जो है यात्रियों की सुविधाओं के प्रदान के लिए 3 समूहों में बांटा गया है। तो 3 समूह है सबर्बन ग्रेड, नॉन सबर्बन ग्रेड और हॉल्ट ग्रेड। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है हु इज द नोडल ऑफिसर फॉर डीलिंग विद पब्लिक कंप्लेंट्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। आंसर विल बी ऑप्शन ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PG। कहता है रेल मंत्रालय में जनता की शिकायतों के निपटाने के लिए जो नोडल अधिकारी होते हैं वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PG होते हैं। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है कंपनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ अनटोवर्ड इंसिडेंट इज डील्ड अंडर सेक्शन ऑफ रेलवेज एक्ट। आंसर विल बी ऑप्शन सी सेक्शन 124A।
कहता है अप्रिय घटना के कारण होने वाले मुआवजे का जो निपटारा होता है रेलवे अधिनियम 124A के अंतर्गत होता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है रेलवे बजट वाज मर्ज्ड विद द जनरल बजट फ्रॉम, आंसर विल बी ऑप्शन बी 2017। कहता है रेलवे बजट को फिर से आम बजट में मिला दिया गया 2017 में, ठीक है ना, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है हु डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम HRMS एप्लीकेशन फॉर रेलवेज, आंसर विल बी ऑप्शन ए क्रीस। देखिए रेलवे में अधिकांश जो एप्लीकेशंस होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऐप्स होते हैं, ये सब डेवलप करने की जिम्मेवारी जो होता है क्रीस का होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ HRMS जो है वो भी क्रीस द्वारा डेवलप किए गए हैं। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है मेल पैसेंजर्स फाउंड ट्रैवलिंग इन लेडीज कंपार्टमेंट विल बी प्रोसिक्यूटेड एज पर सेक्शन, आंसर विल बी ऑप्शन डी सेक्शन 162। कहता है यदि पुरुष यात्री महिला डिब्बे में यात्रा करते पाए जाते हैं तो उन्हें रेलवे अधिनियम 162 के द्वारा जो है उनको जो है अभियुक्त किया जाता है, ठीक है ना। तो सेक्शन 162 के द्वारा जो है उन पर कोई पेनाल्टी या कोई जुर्माना है जो भी है किया जाता है। ध्यान में रखिएगा। कब? जब कोई मेल पैसेंजर, जब कोई पुरुष यात्री महिला कंपार्टमेंट में यात्रा करते पकड़े जाते हैं तब। तो डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है द फ्री अलाउंसेस ऑफ लगेज इन थर्ड AC कोच पर पैसेंजर इज, आंसर विल बी ऑप्शन ए 40 kg। वहीं जो थर्ड AC जो कंपार्टमेंट होता है उसका जो फ्री अलाउंसेस है वो 40 kg तक का है। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है फ्री अलाउंसेस ऑफ लगेज परमिटेड फॉर फर्स्ट क्लास A पास इज, आंसर विल बी ऑप्शन ए 140 kg। देखिए हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स इस पर कमेंट किए कि सर 70 kg होगा। दोस्त थोड़ा उसको बढ़िया से पढ़ा कीजिए। फर्स्ट क्लास A पास होल्डर है, अगर A पास होल्डर है तो 140 kg है। अगर वहीं फर्स्ट क्लास A सिर्फ रहता है तो 70 kg होता है। ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट क्लास A पास होल्डर है तो 140 kg है, वहीं फर्स्ट क्लास A पास है तो 70 kg है। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ फर्स्ट क्लास A पास पूछ रहा है तो इसलिए 140 kg होगा। ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है चेक्स टिकट चेकिंग इज कंडक्टेड बाय स्टॉपिंग द ट्रेन इन मिड सेक्शन यूजिंग डिटोनेटर इज, आंसर विल बी ऑप्शन बी अम्बुश। देखिए अम्बुश जो चेक होता है टिकट चेकिंग स्टाफ जो करते हैं, इसमें क्या होता है कि मिड सेक्शन में ट्रेन को डिटोनेटर द्वारा रोका जाता है और चेकिंग किया जाता है, ठीक है ना। तो बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है द सिस्टम एक्सेस चार्ज टू बी पेड बाय द YTS के इज, आंसर विल बी ऑप्शन बी 1.6 लाख। YTS के द्वारा जो होता है सिस्टम एक्सेस चार्ज जो है 1.6 लाख 1.6 लाख रुपीज पर टर्मिनल पर एनम दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है तत्काल कोटा इज इंडिकेटेड एज, आंसर विल बी ऑप्शन बी TQ। तत्काल कोटा को TQ से इंडिकेट करते हैं। वहीं WL जो होता है वेटिंग लिस्ट है, PQWL पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट है। HO तो आप जानते ही होइएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 है फॉरेन टूरिस्ट कैन बुक देयर रिजर्व्ड एकोमोडेशन ऑनलाइन इन हाउ मेनी डेज इन एडवांस, आंसर विल बी ऑप्शन बी 365 डेज। कहता है विदेशी जो पर्यटक होते हैं वो अपने लिए रिजर्वेशन 365 दिन पहले एडवांस में कर सकते हैं। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 32 है विच टाइप ऑफ टिकट्स कैन बी बुक्ड थ्रू द UTS ऑन मोबाइल ऐप, आंसर विल बी ऑप्शन सी बोथ A एंड B। देखिए UTS ऑन मोबाइल ऐप से आप पेपर टिकट और पेपरलेस टिकट दोनों बुक कर सकते हैं। सो आपका सी जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 33 है द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर एंगेजिंग स्टाफ फॉर मैनिंग द YTS के काउंटर इज, आंसर विल बी ऑप्शन बी 10th पास। कहता है YTS के जो होते हैं उनको मिनिमम 10वीं पास होनी चाहिए। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनरिजर्व टिकट्स दैट कैन बी परचेज्ड इन ए डे बाय द पैसेंजर विद द स्मार्ट कार्ड इज, आंसर विल बी ऑप्शन ए 10। कहता है अगर किसी पैसेंजर के पास स्मार्ट कार्ड है तो उसके द्वारा वो अधिकतम 10 टिकट एक दिन में खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है अनरिजर्व टिकट्स कैन बी परचेज थ्रू, आंसर विल बी ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज ATBM YTS के मोबाइल ऐप। कहता है अनरिजर्व टिकट आप किन के द्वारा खरीद सकते हैं, तो जो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं इस सब के द्वारा खरीद सकते हैं, चाहे ATBM हो, YTS के हो या मोबाइल ऐप हो। सो डी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन 36 है कमीशन टू द STBA विल बी पेड ऑन, आंसर विल बी ऑप्शन बी मंथली टर्नओवर सेल्स।
देखिए एसटीबीए को जो कमीशन होता है ये मंथली टर्नओवर सेल्स पे दिया जाता है। कहने का मतलब है कि एक महीने में जितने का टिकट का सेल करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनका कमीशन दिया जाता है। सो बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है स्लैब 2 फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एसटीबीए कमीशन इज आंसर विल बी ऑप्शन सी 20,001 रुपीज़ टू 1,00,000 रुपीज़। देखिए एसटीबीए का कमीशन देने का एक स्लैब बनाया गया, स्लैब 1, स्लैब 2, स्लैब 3 ऐसे करके है। तो पूछ रहा है कि स्लैब 2 में कौन सा रेंज है एसटीबीए का, तो कहता है कि स्लैब 2 में जो है 20,001 रुपये से लेके 1,00,000 रुपये तक का रखा गया है, ठीक है ना। सो सी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है ड्रंकनेस और न्यूसेंस अपॉन ए रेलवे विल बी डील्ड एज पर सेक्शन, आंसर विल बी ऑप्शन सी सेक्शन 145। कहता है कि रेलवे परिसर में नशे की हालत में होना या उपद्रव करना रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 145 के अंतर्गत आता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 हाउ मच क्लेम्स कैन बी पेड इफ पार्टी हैज नॉट डिक्लेयर्ड द वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट एंड नॉट पेड पीसीबी चार्जेस व्हेन बुक्ड अंडर पार्सल स्केल, आंसर विल बी ऑप्शन ए 50 रुपीज़ पर केजी। कहता है कि यदि पार्सल स्केल के अंतर्गत बुकिंग के समय पार्टी जो है वो गुड्स का वैल्यू नहीं डिक्लेयर किया है, नहीं पीसीबी चार्जेज वगैरह पेड किया है, तो इस कंडीशन में 50 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से रेलवे क्या करती है, उनको मुआवजा देती है। क्वेश्चन नंबर 40 है ए फुल बेंच ऑफ रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स, आंसर विल बी ऑप्शन बी 2 मेंबर्स। कहता है एक फुल बेंच जो रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल का होता है, आरसीटी का जो एक फुल बेंच होता है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो मेंबर्स 2 होते हैं, एक जुडिशियल होते हैं, एक टेक्निकल होते हैं, ठीक है ना। बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। एक फ्रेंड हमारे कॉमेंट बॉक्स में तीन बताए नहीं, पूछ रहा है मेंबर्स कितने होते हैं, तो मेंबर्स 2 होते हैं, जुडिशियल और टेक्निकल होते हैं। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है एडवांस फ्रेट विल बी कलेक्टेड एट व्हाट परसेंट ऑफ टोटल फ्रेट ऑन बुकिंग ऑफ पार्सल स्पेस, आंसर विल बी ऑप्शन है 50%। देखिए एडवांस फ्रेट जो होता है पार्सल स्पेस का 50% टोटल जो फ्रेट होता है ना उसका लिया जाता है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VAP इन JPP RCC, आंसर विल बी ऑप्शन बी वर्चुअल एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म। कहता है VAP का पूरा फुल फॉर्म क्या होगा, तो वर्चुअल एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है ना। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है सर्टेन कमोडिटीज सच एज वे आर इंडिकेटेड इन IRCA रेट टैरिफ नंबर 20, आंसर विल बी ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। सैनिटाइजिंग प्रोडक्ट्स, लिथियम आयन बैटरी पावर्ड व्हीकल्स। कहता है कि IRCA रेट टैरिफ संख्या 20 में जो है कुछ वस्तुओं को शामिल किया गया था। यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं सबके सब शामिल किए गए हैं, इसीलिए डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है एडवांस स्टॉकिंग पीरियड बियॉन्ड 10 डेज परमिशन कैन बी ग्रांटेड बाय ऑन रिकमेंडेशन ऑफ PCCM एंड PCOM, आंसर विल बी ऑप्शन बी GM। देखिए 5 दिन तक का एडवांस स्टार्टिंग सीनियर DCM देते हैं, 10 दिन का DRM सर देते हैं, और 10 दिन से अधिक का होता है तो GM सर को देना पड़ता है, उनके पास ये अधिकार होता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है एनी नोटिस फॉर क्लेम शुड बी सर्व्ड टू GM और एनी अदर ऑथराइज्ड रेलवे सर्वेंट अंडर सेक्शंस ऑफ रेलवे एक्ट। देखिए नोटिस होता है क्लेम के लिए जो है ना, ये सेक्शन 106 द्वारा दिया जाता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है ऑल प्रपोजल्स फॉर मैरी गो राउंड स्कीम शुड बी अप्रूव्ड बाय, आंसर विल बी ऑप्शन डी GM। कहता है कि मेरी गो राउंड जो स्कीम होता है MOGR मेरी गो राउंड जो स्कीम होता है, इसके जितने भी स्कीम्स हैं इसका अप्रूवल जो होता है GM सर देते हैं, जनरल मैनेजर देते हैं। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन इज empowered टू quote स्टेशन टू स्टेशन रेट्स एज पर सेक्शन, आंसर विल बी ऑप्शन ए 32। देखिए स्टेशन टू स्टेशन जो स्कीम है इसका जो दर तय करने का जो अधिकार है रेलवे प्रशासन को सेक्शन 32 में दिया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है सिक्योरिटी डिपॉजिट टू बी पेड फॉर GCT आफ्टर अप्रूवल ऑफ DPR इज, आंसर विल बी ऑप्शन ए 10 लाख रुपीज़। कहता है DPR अप्रूवल के बाद GCT के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में 10 लाख रुपए जमा करने पड़ते हैं। ये आपके राइट आंसर है। क्वेश्चन 49 है ऑथोराइज्ड ऑफिसर फॉर वेरीफाइंग ERD डॉक्यूमेंट्स एंड अप्रूविंग द ERD रजिस्ट्रेशन इज, आंसर विल बी ऑप्शन डी सीनियर DCM। कहता है
ERD डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने और ERD रजिस्ट्रेशन को अप्रूव करने के लिए ऑथराइज जो ऑफिसर होते हैं सीनियर DCM होते हैं। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, लीड रिस्ट्रिक्शन फॉर ट्रेडिशनल इम्पेटिव फ्लो डायरेक्शन स्कीम इज, आंसर विल बी ऑप्शन ए 100 किलोमीटर्स। कहता है ये जो इम्पेटिव फ्लो डायरेक्शन जो स्कीम है इसमें जो लीड रिस्ट्रिक्शन है वो 100 किलोमीटर का है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 है, आफ्टर अप्रूवल ऑफ डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट द एप्लीकेंट शैल कंप्लीट द GCT कंस्ट्रक्शन विद इन हाउ मेनी मंथ्स, आंसर विल बी ऑप्शन डी 24 मंथ्स। कहता है कि जब पूरा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है अप्रूव हो जाता है तो एप्लीकेंट का जो है GCT जो होता है गति शक्ति जो टर्मिनल है वो 24 महीने के अंदर में पूरा करना रहता है। ठीक है ना, डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है, फुल फॉर्म ऑफ WLS, आंसर विल बी ऑप्शन ए वैगन लीजिंग स्कीम। WLS का पूरा नाम वैगन लीजिंग स्कीम होता है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 है, द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ वेविंग ब्रिज एट साइडिंग विल बी बॉन्ड बाय, आंसर विल बी ऑप्शन सी प्राइवेट पार्टीज। वहीं साइडिंग पे अगर वेविंग ब्रिज लगता है, वेट वजन नापने वाला जोखने वाला मशीन लगता है तो उसका जो खर्च होता है प्राइवेट पार्टीज को देनी पड़ती है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 है, फुल फॉर्म ऑफ PCO इज, आंसर विल बी ऑप्शन ए प्राइवेट कंटेनर ऑपरेटर। PCO का पूरा नाम प्राइवेट कंटेनर ऑपरेटर होता है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 है, पार्सल वे बिल इज प्रिपेयर्ड इन, आंसर विल बी ऑप्शन बी 4 फाइल्स। पार्सल वे बिल जो होते हैं 4 कॉपी में तैयार किए जाते हैं। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 है, लगेज शुड बी प्रेजेंटेड फॉर बुकिंग एटलीस्ट हाउ मेनी मिनट्स बिफोर शेड्यूल्ड डिपार्चर ऑफ द ट्रेन, आंसर विल बी ऑप्शन बी 30 मिनट्स। कहता है लगेज को बुक करने के लिए गाड़ी खुलने के 30 मिनट पहले जो है, गाड़ी खुलने का जो समय होता है उसके 30 मिनट पहले जो है लाना चाहिए, बुक करना चाहिए। बी आपका राइट आंसर है 30 मिनट्स। क्वेश्चन 57 है, इन केस ऑफ ए स्कूटर ऑफ 150cc द चार्जेबल वेट इज, आंसर विल बी ऑप्शन बी 200 kg। कहता है 150cc का स्कूटर है तो उसका चार्जेबल वेट कितना होगा, तो 200 kg होता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 है, व्हेन लगेज इज बुक्ड विद पैसेंजर इन द कंपार्टमेंट इट विल बी चार्ज्ड एट ए स्केल, आंसर विल बी ऑप्शन सी 1.5 ऑफ एल स्केल। कहता है अगर सामान यात्री के साथ कंपार्टमेंट में ही जाएगा तो एल स्केल का 1.5 गुना चार्ज लिया जाता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 है, डॉग इज परमिटेड टू बी कैरिड विद ओनर इन द फॉलोइंग क्लास अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, और आंसर विल बी ऑप्शन बी 1AC। कहता है कुत्ते को उसके मालिक के साथ निम्नलिखित में से किस श्रेणी में भेजा जाएगा, तो जो ऑप्शन दिए गए इसके अकॉर्डिंग 1AC में जाएंगे। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है, SM इज empowered टू डिलीवर कंसाइनमेंट ऑन इंडेमनिटी बॉन्ड अप टू ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, आंसर विल बी ऑप्शन डी 1 लाख रुपीज। कहता है SM जो होते हैं या CGS जो होते हैं वो इंडेमनिटी बॉन्ड के आधार पर अधिकतम 1 लाख रुपए तक के खेप को वो क्या कर सकते हैं, डिलीवरी कर सकते हैं। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 है, द डेट विच इज नॉट ट्रीटेड एज नेशनल हॉलीडे फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ वारफेजेज, योर आंसर विल बी ऑप्शन डी 14 नवंबर। कहता है वो निम्नलिखित में से कौन सा डेट है जो वारफेज के कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो देखिए 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर जो होता है यह NH होता है, इसको कंसीडर किया जाता है, वहीं 14 नवंबर को नहीं किया जाता। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 62 है, WDRF फॉर BG रेक एक्सक्लूडिंग GST, आंसर विल बी ऑप्शन सी 1 लाख रुपीज। कहता है ब्रॉडगेज जो रेक होते हैं उसका WDRF जो फीस होता है वो 1 लाख रुपए है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है, फॉर बुकिंग अगेंस्ट ए रिस्ट्रिक्शन द परमिशन ऑफ इज रिक्वायर्ड, आंसर विल बी ऑप्शन ए PCOM। कहता किसी प्रतिबंध के बावजूद बुकिंग के लिए अनुमति जो होता है PCOM का अनिवार्य होता है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 64 है, क्लास रेट फॉर चार्जिंग लाइव स्टॉक इन ट्रेन लोड इज, आंसर विल बी ऑप्शन ए LR3। कहता है लाइव स्टॉक को ट्रेन लोड पर बुक करने के लिए उसका जो क्लास रेट होता है वो LR3 होता है। ए आपके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 है, ब्रेक जर्नी इज अलाउड फॉर एनिमल्स आफ्टर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ, आंसर विल बी ऑप्शन बी 320 किलोमीटर्स। कहता है जब कोई लाइव स्टॉक को बुक किया जाता है ना, सॉरी जब किसी एनिमल्स को बुक किया जाएगा तो उसके लिए ब्रेक जर्नी दिया जाता है वो कितने किलोमीटर पे, तो 320 किलोमीटर पे। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 है, ईच पैकेज ऑफ एक्सप्लोसिव एंड डेंजरस गुड्स शुड नॉट एक्सीड, आंसर विल बी ऑप्शन बी 50 kg। कहता है जब कोई डेंजरस गुड्स या एक्सप्लोसिव को पैक किया जाता है तो उसके बैग का जो वजन है वो 50 kg से अधिक नहीं होना चाहिए। बी आपका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 67 है मैक्सिमम हाउ मच कमोडिटीज कैन बी क्लब्ड इन ए वैगन, आंसर विल बी ऑप्शन ए 2। कहता है एक वैगन में मैक्सिमम 2 कमोडिटीज को क्लब कर सकते हैं, रख सकते हैं। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 है एरर शीट आर प्रिपेयर्ड इन हाउ मेनी कॉपीज बाय अकाउंट्स ऑफिस, आंसर विल बी ऑप्शन सी 4 कॉपीज। देखिए एरर शीट को जो अकाउंट ऑफिस तैयार करते हो 4 कॉपी में तैयार करते हैं, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 है एन इंडेंट फॉर ए स्टैंडर्ड ब्रेक ऑफ BO एक्शन शुड बी फॉर, आंसर विल बी ऑप्शन ए 59 वैगन्स। कहता BO एक्शन जो वैगन होते हैं उसमें 59 BO एक्शन जो रेक होते हैं BO एक्शन उसमें 59 वैगन्स होते हैं, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 है मैक्सिमम ऑफ आरआर कैन बी इशूड पर वैगन, आंसर विल बी ऑप्शन सी 12। कहता है कि एक वैगन पे अधिकतम कितने आरआर जारी हो सकते हैं, तो 12 हो सकते हैं, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस आरआर शुड बी इशूड विद इन हाउ मेनी आवर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लोडिंग, आंसर विल बी ऑप्शन सी 24 आवर्स। कहता है सामान्य परिस्थिति में समान लोडिंग के 24 घंटे के अंदर में आरआर रेलवे जो रिसिप्ट होते हैं वो जनरेट किए जाते हैं, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 है हायर वरफेज चार्जेस कैन बी लिमिटेड बाय, आंसर विल बी ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी PCCM एंड DRM। कहता है हायर वारफेज चार्ज को कौन लेंगे, किनके द्वारा लगाया जाता है, तो जो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग PCCM और DRM दोनों कर सकते हैं, डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 है मिलिट्री ट्रैफिक व्हेन स्पॉन्सर्ड बाय मिनरल इज गिवन इन प्रायोरिटी, और आंसर विल बी ऑप्शन ए। देखिए मिलिट्री ट्रैफिक को मिल रेल द्वारा जो स्पॉन्सर्स होते हैं वो प्रायोरिटी ए में हमेशा रखे जाते हैं, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 है डाइवर्सन फी ऑफ रुपीज जितना इज लेविड पर वैगन, आंसर विल बी ऑप्शन सी 300 रुपीज। देखिए डाइवर्सन फी पर वैगन 300 रुपये लिए जाते हैं, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 है फूड ग्रेन्स एंड लेवी शुगर फॉर PhD स्पॉन्सर्ड बाय FCI फॉल्स अंडर, आंसर विल बी ऑप्शन बी प्रायोरिटी ऑफ PTO। कहता है फूड ग्रेन्स और लेवी शुगर जो होता है वो प्रायोरिटी बी में रखे जाते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 है FOIS फॉइस जनरेटेड RR कंटेन्स हाउ मेनी डिजिट्स। देखिए फॉइस जो जनरेट करता है RR ना उसमें जो है 11 डिजिट होते हैं, तो यहाँ ऑप्शन जो दिए गए इसमें हमारी वजह से कोई नहीं होगा, अगर चाहे तो कहीं कहीं 10 भी लिखता है, ठीक है ना, तो 11 फॉइस RR जनरेट FNR नंबर जनरेट करते हैं, 11 डिजिट होते हैं। यहाँ जो ऑप्शन है इसको आप 10 डिजिट मान के चल सकते हैं, ठीक है ना, देख लीजिएगा आप। इसका एग्जैक्ट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है फर्स्ट डिजिट ऑफ फॉइस RR इंडिकेट्स, आंसर विल बी ऑप्शन ए टाइप्स ऑफ ट्रैफिक। देखिए फॉइस जो RR जनरेट करता है उसका पहला जो डिजिट है वो टाइप ऑफ ट्रैफिक को बताता है, ठीक है ना, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 है फुल फॉर्म ऑफ MGR, आंसर विल बी ऑप्शन सी मेरी गो राउंड। कहते हैं MGR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मेरी गो राउंड होता है, सी आपके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 है टाइप्स ऑफ वैगन परमिटेड इन RO स्कीम आर, आंसर विल बी ऑप्शन सी BRN। कहता है RO स्कीम में किस तरह के वैगन यूज किए जाते हैं, तो BRN वैगन यूज किया जाते हैं, और नहीं तो FMP वैगन भी यूज किए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखिएगा, BRN या FMP, ठीक है ना, ये दोनों टाइप के वैगन जो है RO स्कीम में यूज किए जाते हैं, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 है द कंपेटेंट अथॉरिटी टू डेलीगेट द पावर ऑफ इंप्लीमेंटिंग राउंड द क्लॉक वर्किंग एट रेलवे गुड्स इज, आंसर विल बी ऑप्शन ए DRM। कोई गुड्स राउंड द क्लॉक काम करेगा ये अधिकार DRM देते हैं, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 है व्हाट कंजेशन सरचार्ज इज एप्लीकेबल फॉर गुड्स कंजेस्टेड गुड्स शेड, आंसर विल बी ऑप्शन ए 5%। देखिए कंजेस्टेड जो गुड शेड होते हैं उस पर 5% का कंजेशन सरचार्ज लगाया जाता है, ये आपके राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 82 है सिलेक्शन ऑफ अमृत स्टेशन इज डन बेस्ड ऑन सजेशन ऑफ कमिटी कंप्राइजिंग ऑफ विद द अप्रूवल ऑफ DRM, आंसर विल बी ऑप्शन ए सीनियर DEN कंस्ट्रक्शन, सीनियर DCM एंड सीनियर DFM। कहता है अमृत भारत स्टेशन का जो सजेशन होता है जिसका अप्रूवल DRM सर देते हैं वो किस कमेटी के सुझाव पर देते हैं, तो इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो सीनियर DEN कंस्ट्रक्शन वाले होते हैं, सीनियर DCM होते हैं, सीनियर DFM होते हैं, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 है कैंसिलेशन अपडेट्स आर शोन टू द
ऑन बोर्ड टीटी इन एसएसटी इन विच कलर? आंसर विल बी ऑप्शन ए रेड। कहता है ऑन ड्यूटी जो टिकट चेकिंग स्टाफ होते हैं, ऑन बोर्ड जो टीटी होते हैं, उनके एसएसटी में कोई टिकट कोई कैंसलेशन अपडेट करना होता है तो वो रेड कलर में दिखाता है। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 84 है, इन केस ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ एसएसटी लॉस बाय टिकट चेकिंग स्टाफ पेनाल्टी ऑफ व्हाट ही इम्पोज? आंसर विल बी ऑप्शन डी मेजर पेनाल्टी। कहा था टिकट चेकिंग स्टाफ जो अगर एचएसटी गुम हो जाता है तो उस कंडीशन में उन पर मेजर पेनाल्टी लगाया जाता है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 85 है, मैटरनिटी लीव परमिसिबल फॉर ए पीरियड ऑफ? आंसर विल बी ऑप्शन डी 180 डेज। कहता है मैटरनिटी लीव जो होता है 180 दिनों तक उनको मिल सकता है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 है, द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन अपील रूल्स केम इनटू फोर्स ऑन? आंसर विल बी ऑप्शन ए 1968। कहता रेलवे अनुशासन और अपील जो नियम है, डीएआर जो रूल्स है, वो 1968 में आया है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 87 है, विच फॉर्म इज यूज्ड फॉर नॉमिनेशन ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर? आंसर विल बी ऑप्शन बी SF7। कहता है इंक्वायरी ऑफिसर के नॉमिनेशन के लिए SF7 फॉर्म भरा जाता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 है, फुल फॉर्म ऑफ उम्मीद इज? आंसर विल बी ऑप्शन बी यूनिक मेडिकल आइडेंटिफिकेशन। कहता उम्मीद का पूरा नाम क्या होता है? तो यूनिक मेडिकल आइडेंटिफिकेशन होता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 89 है, राष्ट्रीय एकता दिवस और नेशनल यूनिटी डे इज ऑब्जर्व्ड? आंसर विल बी ऑप्शन ए 31 अक्टूबर। कहता है राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 है, जनरल मैनेजर ऑफ रेलवेज आर इंटाइटल्ड फॉर टाइप ऑफ ड्यूटी पास? आंसर विल बी ऑप्शन बी गोल्ड। कहता है जनरल जो मैनेजर होते हैं उनको गोल्ड पास मिलता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 91 है, फुल फॉर्म ऑफ EFT इन रेलवेज? आंसर विल बी ऑप्शन डी एक्सेस फेयर टिकट। EFT का पूरा नाम क्या होता है? एक्सेस फेयर टिकट होता है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 92 है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ GST ऑन फ्रेट? आंसर विल बी ऑप्शन डी 5%। कहता है फ्रेट पे GST कितना लगता है? तो 5%। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 है, व्हाट इज द हाईएस्ट क्लास रेट ऑफ गुड्स? आंसर विल बी ऑप्शन ए 200। कहता है हाईएस्ट क्लास रेट क्या है गुड्स का? तो 200 है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 है, हाउ मेनी डेज ऑफ LAP इन ए कैलेंडर ए परमानेंट और टेम्पोररी रेलवे सर्वेंट शैल बी इंटाइटल्ड टू गेट? आंसर विल बी ऑप्शन बी 30 डेज। कहता है कि एक साल में एक रेलवे एम्प्लॉय को कितना LAP मिलेगा? तो 30 मिलता है। बी आपका राइट आंसर है। बी 30। क्वेश्चन नंबर 95 है, हाउ मच ट्रेन स्टॉपेज इज रिक्वायर्ड टू बुक पार्सल ट्रैफिक एट इंटरमीडिएट स्टेशन इन मेल बार एक्सप्रेस ट्रेन? आंसर विल बी ऑप्शन बी 5 मिनट्स। कहता है कि अगर इंटरमीडिएट स्टेशन पे कोई पार्सल बुक करना है तो उसके लिए उस ट्रेन को 5 मिनट कम से कम स्टॉपेज होना चाहिए। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 96 है, व्हाट इज द एडवांस रिजर्वेशन पीरियड फॉर बुकिंग ऑफ रिजर्व टिकट? आंसर विल बी ऑप्शन सी 60 डेज। कहता है एडवांस जो रिजर्वेशन पीरियड होता है वो 60 दिनों का होता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 97 है, UTS टिकट कैन बी इशूड हाउ मेनी डेज इन एडवांस? आंसर विल बी ऑप्शन सी 3 डेज। UTS टिकट जो है 3 दिन एडवांस में आप ले सकते हैं। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 98 है, विच वन इज नॉट द जर्नी टिकट्स? आंसर विल बी ऑप्शन बी लगेज टिकट। कहता है निम्नलिखित में से कौन जर्नी टिकट नहीं है? तो सीजन टिकट है, PRS टिकट है, UTS टिकट है, लगेज टिकट नहीं है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 99 है, इंडियाज फर्स्ट रेल कोच फैक्ट्री सिचुएटेड एट विच स्टेट? आंसर विल बी ऑप्शन सी तमिलनाडु। भारत का पहला ICA फैक्ट्री कहाँ लगा? तो तमिलनाडु में। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 है, चिल्ड्रेन ऑफ अंडर विच एज कैन ट्रैवल फ्री इन ऑल क्लासेस? आंसर विल बी ऑप्शन बी 5 ईयर्स। कहता है किस उम्र के बच्चे सभी क्लासों में फ्री यात्रा कर सकते हैं? तो 5 साल के कम उम्र के बच्चे कर सकते हैं। बी आपका राइट आंसर है। आइए ऑफिशियल लैंग्वेज के क्वेश्चन को देख लें। कहता है संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 10 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा से होते हैं, 20 सदस्य लोकसभा से होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102 है, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये 1963 में पारित हुआ है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 103 है, राजभाषा अधिनियम में किस वर्ष संशोधन किया गया था? 1967 में किया गया है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104 है, राजभाषा नियम भारत के किस राज्य पर लागू नहीं होते हैं? तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए सब पर लागू होते हैं, इसलिए इसका आंसर डी होगा।
क्वेश्चन नंबर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 105 है, राजभाषा नियमों के अनुसार गुजरात किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए गुजरात जो है क्षेत्र ख में आते हैं, ख में, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 106 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाओं को आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया है? तो अभी तक 22 भाषाएं शामिल हैं, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107 है, 1955 में गठित पहले राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वीजी खेर थे, ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 108 है, जोनल रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जीएम होते हैं, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109 है, राजभाषा अधिनियम 1976 के नियम संख्या 5 के तहत हिंदी में प्राप्त पत्रों का जवाब किस भाषा में देना जरूरी है? तो अगर हिंदी में कोई लेटर मिलेगा तो हिंदी में ही देना पड़ेगा, ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110 है, रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो सीआरबी एंड सीईओ होते हैं, ए आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये राजकोट डिवीजन में जो सीसीटीएस के एग्जाम है उसके कुछ क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग चैनल सरकंडॉन एलडीसी क्लासेस।